हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, हिंदी व्याकरण की श्रृंखला में आज हम लोग पाठ 23 पढ़ेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे अनुच्छेद लेखन यानी कि पैराग्राफ राइटिंग। बच्चों, किसी भी वस्तु या विषय पर थोड़े शब्दों में अपने विचारों को लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। यानी कि किसी वस्तु को देखकर उसके बारे में अपने भाव, अपने विचार लिखना, या किसी विषय को पढ़कर, किसी विषय को देखकर अपने मन के भाव और विचारों को प्रकट करना थोड़े शब्दों में, उसको हम अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद लिखने से पहले हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले उस विषय पर हमें सोचना चाहिए, है ना। उसको सोचना चाहिए कि उसके बारे में हम क्या जानते हैं, क्या जान सकते हैं और किस तरह से उसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं। उस वस्तु या विषय के बारे में हमें कुछ ना कुछ जानकारी अवश्य होनी चाहिए। अगर नहीं है तो पहले उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, उसके बाद उसको लिखने का प्रयास करना चाहिए। फिर उन सभी बातों को क्रम से लिखना चाहिए। जब हम उस विषय के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो उसको एक एक करके क्रम में लिखना चाहिए। वाक्य छोटे छोटे हमें बनाने चाहिए। अनुच्छेद लिखते समय भूमिका या उपसंहार नहीं लिखना चाहिए। लगभग 7-8 पंक्तियों में अथवा 50-60 शब्दों में अनुच्छेद लिखना चाहिए। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि एक अनुच्छेद को लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो कि इस प्रकार हैं। सबसे पहले हमें जो विषय दिया गया है उसके बारे में सोचना चाहिए अच्छी तरह से। उसके पश्चात उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और उसके बाद जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है उसके अनुसार छोटे छोटे वाक्यों में हमें उस जानकारी को लिखना चाहिए। और वाक्य हमारे बहुत छोटे छोटे होने चाहिए और अनुच्छेद जो है वो अधिक लंबा नहीं होना चाहिए या अधिक बड़ा नहीं होना चाहिए। कम से कम 50 या 60 शब्दों में हम लोगों का अनुच्छेद जो है वो समाप्त हो जाना चाहिए। और जो अनुच्छेद का विषय होता है वो सूर्योदय से लेकर विद्यालय का पहला दिन कुछ भी हो सकता है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि हम किसी भी विषय पर अनुच्छेद लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एक विशेष विषय दिया जाए या कोई वस्तु के बारे में लिखने को कहा जाए तो आप किसी भी विषय पर अनुच्छेद लिख सकते हैं। एक उदाहरण है ये विद्यालय का पहला दिन। अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चों विद्यालय के पहले दिन पर एक अनुच्छेद मुझे लिखकर दिखाइए, तो आप इस प्रकार से अनुच्छेद लिख सकते हैं। आसपास के बच्चों को स्कूल जाते देख मेरा मन भी स्कूल जाने के लिए तड़पता था। एक दिन पिताजी ने मुझे स्कूटर पर बिठाकर विद्यालय ले गए। वहां प्रधानाचार्य जी ने पिताजी से कुछ बातें की, फिर मुझे नर्सरी कक्षा में भेज दिया। वहां की आया दीदी ने मुझे बच्चों के कमरे में लाकर खड़ा कर दिया। ढेर सारे खिलौनों के बीच बहुत सारे लड़के लड़कियों को देखकर मुझे अच्छा लगा। जल्दी ही मैं उन सब के साथ खेलने लगा। सब मेरे मित्र बन गए थे। जब छुट्टी की घंटी बजी और मेरी अध्यापिका ने सबको घर जाने के लिए लाइन बनाकर निकलने के लिए कहा तो मैं भी बाहर निकल आया। बाहर गेट के पास मेरी माँ खड़ी थी। मुझे देखकर माँ भी खुश हो गई। तो देखा, स्कूल के प्रथम दिन के बारे में इतने अच्छे शब्दों में हम लोग अनुच्छेद लिख सकते हैं और इसी तरह से आप किसी भी विषय पर अनुच्छेद लिख सकते हैं। उसके बाद अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। दिए गए शब्दों की सहायता से अनुच्छेद लिखिए। मेरा प्रिय खेल फुटबॉल। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इनकी मदद से हमें रिक्त स्थानों को भरना है, फिर हमारा एक अनुच्छेद तैयार हो जाएगा। दुनिया में तरह तरह के खेल खेले जाते हैं, उन सब में फुटबॉल मेरा प्रिय खेल है। फुटबॉल मैदानी खेलों का राजा है। क्रिकेट की तरह फुटबॉल भी एक विदेशी खेल है। इस खेल में 2 दल होते हैं। प्रत्येक दल में 11 खिलाड़ी होते हैं।
प्रत्येक दल में एक एक गोल रक्षक होता है। फुटबॉल का खेल 90 मिनट में पूरा हो जाता है। फुटबॉल खेलने से हमें तेज दौड़ने का अभ्यास होता है। तन मन को चुस्त तंदुरुस्त रखने के लिए फुटबॉल एक बहुत अच्छा खेल है। इसके बाद दूसरा अनुच्छेद, मेरा प्रिय मित्र अथवा मेरी प्रिय सहेली। ये विषय हैं बच्चों, इन विषय के अनुसार हम अनुच्छेद लिख सकते हैं। विद्यालय में मेरे कई मित्र हैं, उन सब में रमेश मेरा सबसे प्रिय मित्र है। वह मेरी ही कक्षा में पढ़ता है। हम दोनों साथ साथ पाठशाला जाते हैं और साथ साथ ही घर लौटते हैं। हम दोनों एक बेंच पर बैठते हैं। रमेश बहुत अच्छा लड़का है। वह हमेशा खुश रहता है। वह पढ़ने में तेज है। खेल कूद में भी वह आगे रहता है। वह हमारी कक्षा का मॉनिटर भी है। वह सभी अध्यापकों का भी प्रिय है। वह हमेशा दूसरों की मदद करता है। इसके पश्चात राष्ट्रीय पक्षी मोर। यहाँ पर भी कुछ शब्द दिए गए हैं और इनको रिक्त स्थानों में भरकर हमें एक अनुच्छेद का निर्माण करना है या एक अनुच्छेद लिखने का प्रयास करना है। मोर एक सुंदर पक्षी है। इसे पक्षियों का राजा भी कहते हैं। इसलिए भारत सरकार ने मोर को राष्ट्रीय पक्षी माना है। मोर का शरीर दूसरे पक्षियों से भारी होता है, इसलिए मोर आकाश में ऊंचा नहीं उड़ सकता। मोर की गर्दन लंबी होती है और आंखें छोटी छोटी होती हैं। उसके सिर पर सुंदर सी कलगी होती है। मोर के पंखों पर आधे चांद का निशान होता है, लेकिन मोर के पैर बहुत ही भद्दे होते हैं। मोर कीड़े और मकोड़े खाता है। मोर का नृत्य बड़ा ही मनमोहक होता है। इसके बाद एक ये मेले का आंखों देखा वर्णन है। इसको भी आपको रिक्त स्थानों को भरना है और ये अनुच्छेद हमारा तैयार हो जाएगा। पिछले सप्ताह मैं अपने मित्रों के साथ मेला देखने गया था। मेला राम मंदिर के पास लगा था। मेले में बहुत भीड़ थी। दूर दूर से लोग मेला देखने आए थे। वे सब रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए थे। मेले में चारों ओर दुकानें सजी हुई थी। कुछ लोग मिठाइयाँ खरीद रहे थे, कुछ लोग कपड़े खरीद रहे थे। खिलौनों की दुकानों पर बच्चों की भीड़ थी। चूड़ियों और बर्तनों की दुकानों पर महिलाएं खरीदारी कर रही थीं। एक जगह मदारी बंदर बंदरिया का खेल दिखा रहा था। कुछ बच्चे झूला झूल रहे थे। हमने मेले में बहुत मजा किया। हमने मिठाई खाई, फोटो खिंचवाए और निशाना लगाया। सचमुच मैं उस मेले को भूला नहीं हूँ। यहाँ पर बच्चों हमारा ये अनुच्छेद लेखन पाठ समाप्त होता है। मुझे लगता है कि आप लोग अनुच्छेद लेखन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और लिखने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।